ग्राफिक डिजाइनर की डिमांड तो हर किसी को मार्केट में होती ही है। तो क्या अगर आप भी एक ग्राफिक डिजाइनर हो या ग्राफिक डिजाइनर बनने की सोच रहे हो, या आपको जो ग्राफिक डिजाइनर है आपके डिजाइन करने का बहुत ही ज्यादा पैसा मांगते हैं और आप बहुत परेशान हो, तो आज की इस वीडियो में आपको उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जैसे कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग का इंपॉर्टेंस क्यों है, साथ ही साथ वो एक फ्री ऐसा टूल जिसमें आपको सीखने मिलेगा ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसका प्रो वर्जन जरूर है, लेकिन अगर आप उसे फ्री में यूज करना चाहो तो आप बिल्कुल भी फ्री में यूज कर सकते हो। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में शेयर भी कर देना और एक लाइक भी कर देना। यार, इतनी मेहनत हो रही है तो फिर एक लाइक तो बनता है। अब बात कर लेते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग होता क्या है। तो बेसिकली जो भी आपने रोड पे कई होर्डिंग्स लगे होंगे बड़े बड़े, इस वीडियो पे क्लिक करने से पहले अपनी लंबा सा थंबनेल देखा होगा, ठीक है। बहुत तरह तरह के पोस्टर्स आपने देखे होंगे इंस्टाग्राम के ऊपर। उसके बाद विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, यूट्यूब के बैनर्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जिनके खुद के लोगोस होते हैं और बहुत सारी चीजें होती है। तो वो सब डिजाइन किया जाता है, उसी को कहते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग एक आर्ट है, साथ ही साथ एक आर्ट तो है, उसी के अलावा कम्युनिकेशन स्किल है जो हर कोई समझ नहीं पाता। और एक बात की, ग्राफिक डिजाइनिंग को सीखने के लिए आपको फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, फिग्मा जैसे कॉम्प्लिकेटेड टूल्स का यूज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक बिल्कुल फ्री टूल जिससे आपका डिजाइन बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत प्यारा लगने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहा। बहुत बातें कर ली, अब चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। लेट्स गो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ से प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च करना है कैनवा। तो मैं बात कर रही हूँ कैनवा की। कैनवा क्या है और मैं सब आपको आगे बताऊंगी। आपको बस अभी सिंपली प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना है कैनवा। इसको आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। सिंपली ये इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें आगे की चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पे ये ओपन हो चुका है, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे कैनवा एक बिगनर फ्रेंडली ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है जिसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इजीली डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। फिर चाहे वो पोस्टर हो, बैनर हो, सोशल मीडिया पोस्ट हो, यूट्यूब के थंबनेल्स हो, बैनर्स हो, प्रेजेंटेशंस बनाई जाती हैं स्कूल कॉलेजेस में और ऑफिसेज में, या फिर कुछ भी आपको बर्थडे कार्ड, वेडिंग इनविटेशन कुछ भी बनाना हो, विजिटिंग कार्ड्स हो गए, किसी कंपनी के लिए लोगो बनाना हो, सब कुछ आप अच्छे से डिजाइन कर सकते हो। और आज की इस वीडियो की खासियत ये है कि मैं आपको सब कुछ बिल्कुल फ्री में डिजाइन करके बताने वाली हूँ। तो अब यहाँ से इसको हम सिंपली ओपन कर लेंगे। जैसे ही ये ओपन होगा, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, साइन अप या फिर लॉगिन का। तो आप अपनी जीमेल आईडी के साथ सिंपली इसको साइन अप कर सकते हो। मैं भी यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी से इसको लॉगिन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फाइनली हमारा कैनवा खुल चुका है। अब जैसे ही आपके सामने कैनवा खुलेगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाएगा आप कैनवा किस लिए यूज़ कर रहे हो। तो मैं लिख देती हूँ स्मॉल बिजनेस, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ है जो पूरी करनी होती है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ओके। स्किप भी कर सकते हो आप चाहो तो, स्किप कर देते अभी। तो जैसे ही आप लॉगिन या फिर साइन अप करते हो, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब एक एक करके आपको सारी चीज़ें बताती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो बात कर लेते हैं पहले इसके डैशबोर्ड की। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है होम प्रोजेक्ट। होम प्रोजेक्ट में क्या होता है, जो भी आप अपने डिज़ाइन को क्रिएट करते हो आप उसको देख सकते हो यहाँ से, और उसको एडिट भी कर सकते हो चाहो तो। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया होता है प्रोजेक्ट्स का। अभी मैंने कोई भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया है, इसलिए मेरा यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। अगर आपने तो प्रोजेक्ट पे काम किया होगा तो वो आपने जो प्रोजेक्ट बनाए होंगे वो यहाँ पे आएंगे। फिर आता है क्रिएट का ऑप्शन। क्रिएट का ऑप्शन क्या करता है, यहाँ से आपको जो भी बनाना हो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इंस्टाग्राम पोस्ट हो या फिर सोशल मीडिया पोस्ट, लिंक्डइन बैनर, या फिर आप यूट्यूब पे थंबनेल, जो भी आप बनाना चाहो यहाँ से बना सकते हो। यहाँ पे सोशल मीडिया है, फोटो एडिटर है, वीडियोस है, शीट्स है, प्रेजेंटेशंस है, प्रिंटेबल्स है, वाइट बोर्ड्स है, और वेबसाइट के लिए जो आपको बनाना है वो सब है। वो बहुत सारी चीज़ें हैं कैनवा में, ठीक है। तो ये होता है क्रिएट का ऑप्शन। उसके बाद आता है टेम्पलेट्स का ऑप्शन। टेम्पलेट्स में क्या होता है, टेम्पलेट्स में आपको हज़ारों टेम्पलेट मिल जाते हैं, चाहे आप उसका फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हो या फिर प्रो वर्जन यूज़ कर रहे हो। फ्री वर्जन और पेड वर्जन में क्या डिफरेंस है आगे समझाऊंगी मैं। तो यहाँ पे आपको हज़ारों टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट उठा के उसको एडिट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंस्टाग्राम की पोस्ट बनाना सिखाने वाली हूँ, ठीक है।
सो यहाँ से बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप कैनवा प्रो यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रो का, तो मैं इस पर अगर क्लिक करूँगी तो वो मुझे कहेगा कि आप 14 डेज़ का फ्री ट्रायल यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे आपको कैनवा का प्रो वर्जन मिल जाएगा। कैनवा के 2 वर्जन होते हैं बेसिकली, एक होता है फ्री वर्जन, दूसरा होता है प्रो वर्जन। फ्री वर्जन में क्या होता है, आपको यहाँ पे भी लिमिटेड टेम्पलेट मिलते हैं, कुछ लिमिटेड आइकन्स और एलिमेंट्स मिल जाते हैं जो आप अपने डिज़ाइन में ऐड कर सकते हो। जबकि प्रो वर्जन में क्या होता है, आपको अनलिमिटेड टेम्पलेट्स मिलते हैं, आपको अनलिमिटेड चीज़ें मिलती हैं जिनका यूज़ आप करके अच्छे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। मेरा सजेशन आप लोगों को ये है कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए फ्री ट्रायल ही बहुत यूज़फुल रहेगा, लेकिन अगर आप कैनवा में प्रो बनना चाहते हो या फिर आप किसी की ब्रांड के लिए कुछ डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो तो आपके लिए कैनवा प्रो ही बेस्ट है। अभी मैं जाती हूँ होम पेज पे वापस से और आज की वीडियो में बनाना सिखाऊंगी आपको इंस्टाग्राम की पोस्ट। तो सिंपली मैं जाऊँगी टेम्पलेट्स पे, ठीक है, मैं यहाँ पे गई हूँ टेम्पलेट पे। अब मुझे मान लो सर्च करना है किसी रियल इस्टेट का। रियल इस्टेट मतलब कि जो होम्स और फ्लैट्स के लिए जो पोस्टर्स या डिज़ाइंस बनाए जाते हैं उसको रियल इस्टेट कहते हैं। तो मुझे सर्च करना है रियल इस्टेट, तो मैं सिंपली यहाँ से वही सर्च करूँगी। मैंने एंटर दबाया, अब वहाँ पे जितने भी टेम्पलेट्स होंगे, जितने भी बैनर्स होंगे, सब मेरे सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे मेरे पास ऑप्शंस आ चुके हैं। जो भी मुझे पसंद आए मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी। मान लो मुझे ये पसंद आया तो मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्राउन बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये प्रो वर्जन है, मैं इसको फ्री ट्रायल में यूज़ नहीं कर सकती, ठीक है। तो मैं अभी इसको यहाँ से हटा देती हूँ और कोई जो फ्री सा होगा जिस पर क्राउन नहीं बना होगा उसको मैं यूज़ कर लूँगी। तो जैसे कि ये वाला पहला वाला ये अच्छा है जिस पर क्राउन नहीं बना है, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर दूँगी और यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही आप किसी पे क्लिक कर देते हो तो यहाँ से उसके अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं। अब वो अलग अलग ऑप्शंस क्या है वो मैं आपको अब बताऊँगी। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। सबसे पहला ऑप्शन है डिज़ाइन का। डिज़ाइन का क्या होता है, मतलब कि आपको कैसा चाहिए वो भी आप यहाँ से बहुत सारे डिज़ाइन के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। आप चाहो तो इनमें से भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, ओणम के, ईद मिलाद के, टीचर डे के। आप चाहो तो यहाँ से कुछ भी सर्च करते हो। अगर मैंने लिखा फूड, ठीक है, तो मैंने यहाँ से सिंपली लिखा और मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात की यहाँ पे सारे जितने भी पोस्टर्स आपको डिज़ाइन मिले जाते हैं वो 100% एडिटेबल होते हैं। एडिटेबल से मेरा मतलब है आप इसके कलर्स, फॉन्ट, टेक्स्ट सब कुछ चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से करा सकते हो। मैं आपको बताऊँगी आप वो कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसी डिज़ाइन पे आ जाते हैं। ये होता है डिज़ाइन का ऑप्शन जो हमने देखा, ठीक है। उसके बाद आता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में आपको बहुत सारे स्टिकर्स, शेप्स, उसके बाद फ्रेम्स, लाइन और बहुत तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। सपोज़ कि आपको कुछ भी सर्च करोगे, आप कीवर्ड सर्च करने चाहिए, क्या आपको कीवर्ड सर्च करने आने चाहिए, कैनवा आपको उसी के हिसाब से आपको दे देगा। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यूज़िक्स भी हैं, वीडियोस भी हैं, कुछ फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे स्काई के। उसके बाद एआई से भी आप जनरेट करवा सकते हो। यहाँ पे ग्राफिक्स है। मान लो मुझे सर्च करना है, मैं अभी रैंडमली कुछ भी सर्च करी हूँ। मैंने सर्च किया स्काई, ठीक है, मेरा मन हुआ कि मैं सर्च करती हूँ स्काई, तो मैंने क्या किया, फिर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए। लेकिन बड़ी बात क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि मैं इन सबको ऑलमोस्ट यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास प्रो वर्जन नहीं है। इसीलिए हम कैनवा प्रो का यूज़ करते हैं, हमको अनलिमिटेड डिज़ाइन मिल जाते हैं। तो अभी मैंने ऐसे सर्च किया, उसको आपको बताने के लिए था कि एलिमेंट्स में आप कुछ भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। मान लो मैंने सर्च किया बॉय, तो यहाँ पे भी मेरे को मिल जाएंगे बहुत सारे ऑप्शन। यहाँ ग्राफिक्स में भी मिल जाएंगे, फोटोज़ में भी मिल जाएंगे। अगर मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने इस पर सिंपली क्लिक किया और मैं अपने इसको डिज़ाइन में ऐड कर सकती हूँ। इसे आपको समझाने के लिए मैं इसको डिज़ाइन में ऐड नहीं करूँगी। यहाँ से आप इसकी रिसाइज कर सकते हो, इसका बड़ा करना चाहो तो बड़ा कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसके कलर को एडजस्ट करना चाहो तो यहाँ से उसके कलर को भी एडजस्ट कर सकते हो। इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें एडिट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मुझे इसको नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर दूँगी, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इस डिज़ाइन की। इस डिज़ाइन में मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे क्या एडिट करना है इससे। मुझे यहाँ से ये नंबर हटा देना है। पहले मैं यहाँ पे नंबर लिख दूँगी, तो मैं लिखूँगी 1 2 3, ओके, 1 2 3 4 5 6 0 0 0। यहाँ से मैंने नंबर डाल दिया और यहाँ पे मुझे ये वेबसाइट नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे कोई दूसरी वेबसाइट चाहिए। मान लेते हैं www.realestate। मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ भी डाल रही हूँ, मैं बस आपको बता रही हूँ कि आप किस तरह से एडिट कर सकते हो, ठीक है। realestate.com, मान लो ये किसी वेबसाइट का नाम है, ठीक है। अब मान लो मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है, फिर इसका कलर चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली इस पर क्लिक करूँगी
ठीक है। और यहाँ से फ़ॉन्ट का ऑप्शन मेरे को मिल जाता है। अब यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट मेरे को ये नहीं रखना, मान लो ये रखना है या फिर ये रखना है, तो मैं ऐसे इसको कर सकती हूँ। अब मुझे इसको बोल्ड फॉर्म में चाहिए और इटैलिक फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ पे सिंपल ऑप्शन आता है बोल्ड फॉर्मेट का। यहाँ से सिंपल इसको बोल्ड करूँगी, ये बोल्ड हो जाएगा। ऑल कैप्स में चाहिए, ऑल कैप्स हो जाएगा। अंडरलाइन चाहिए तो अंडरलाइन आ जाएगी, इटैलिक भी यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से मतलब इसको किसी भी तरह से अपने हिसाब से एडिट कर सकती हूँ। ठीक है, तो बहुत ही कम समय में मेरा इतना अच्छा डिज़ाइन तैयार हो चुका है। मान लो मुझे ये वाली जो यहाँ पे लाइन है वो नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगी। मुझे अपनी ही लाइन लगानी है, तो मैं सिंपली एलिमेंट्स पर जाऊँगी और सर्च करूँगी लाइन। मैंने लाइन सर्च किया, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए। मुझे ये पसंद है क्योंकि ये फ्री में है। यहाँ से हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ऐसे जितना आप चाहो उतने डिग्री पे आप इसको रोटेट कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ से इसका स्ट्रोक बढ़ा सकते हो आप, यहाँ से कितनी आपको चाहिए कितनी नहीं चाहिए, तो मैं इतनी ही रखती हूँ। अब मुझे स्ट्रोक का कलर ये नहीं चाहिए, तो मैं ऐसे स्ट्रोक का कलर भी चेंज करती हूँ। मतलब कि शायद मेरे को ये वाला कलर चाहिए, तो मैं ऐसे इसको ले सकती हूँ। और फिर यहाँ से इसका इंक्रीज भी कर सकती हूँ, इसका साइज़ को भी सही तरीके से रख सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैनवा में किसी भी तरह का कोई भी डिज़ाइन आराम से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मान लो मुझे यहाँ पे इसको ऐसे रखना है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर दूँगी यहाँ से। तो यहाँ पे भी आप चाहो तो इसको इंक्रीज़ कर सकते हो, मुझे इंक्रीज़ नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे मान लो ये वाला जो ये है वो टेक्स्ट नहीं लिखना है, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगी। मुझे यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है टेक्स्ट का, मैं यहाँ से टेक्स्ट को क्लिक करूँगी। अब यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे टेक्स्ट के लिए भी। तो टेक्स्ट में भी सबसे पहले आपको मिलेगा ऐड अ हेडिंग। अगर आप हेडिंग लिख रहे हो तो आप इसका यूज़ करते हो। अगर आप 2-3 लाइनों में कुछ लिखते हो तो आप सब हेडिंग का यूज़ करते हो। और कुछ एक थोड़ी सी लाइन में आपको लिखना होता है तो आप एट अ लिटिल बॉडी का यूज़ करते हो। ठीक है, अगर मैंने किसी पे भी ऐड किया, मान लो इस पर, अब यहाँ पे मेरे को इसको जूम इन जूम आउट करना है, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ। या फिर दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको यहाँ से इंक्रीज़ कर सकती हूँ, यहाँ से डिक्रीज़ भी कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ से आप इसको मेंटेन कर सकते हो। अब मान लो मुझे इसका कलर चेंज करना है, इसमें इस वाले में कलर चाहिए या इस वाले में चाहिए, तो मैं ऐसे कलर भी चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे इसका फॉन्ट ये नहीं रखना, तो मैं वापस यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकती हूँ, इसका फॉन्ट ये रख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कैनवा बहुत ही ज़्यादा इजी टूल है जिससे आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब कि जो आपको डिज़ाइन बनाना हो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हो। ठीक है, अगर मुझे उस पर इफेक्ट्स लगाने हैं, या चलो ये वाली चीज़ हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी, आपको इसका कितना ट्रांसपेरेंट रखना है वो आप मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मेरा नाम लिख देते हैं। चलो यहाँ पे मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दूँगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ से अपना नाम लिख दिया। और मुझे इसका कलर ये अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं कुछ और कर दूँगी। ये वाला कलर कर लेते हैं, ये वाला लिख लेते हैं। ठीक है, इसको मुझे इटैलिक में चाहिए, इटैलिक कर लूँगी। ऑल कैप्स में चाहिए, ऑल कैप्स कर लूँगी। अंडरलाइन भी चाहिए, अंडरलाइन नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। इतना सही लग रहा है मुझे, तो मैं यहाँ से इसको लिख सकती हूँ यहाँ पे। ठीक है, मेरा मकसद आपको बताने का ये था कि आप कितने ईज़ी वे में किसी भी डिज़ाइन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके तैयार कर सकते हो। चलिए एक और थंबनेल भी बनाया जाए वीडियो का। कैसे अट्रैक्टिव थंबनेल बनाए जाते हैं इसी वीडियो में सीख लेते हैं। तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं आपको चलो ऑप्शन बता देती हूँ। सारे गैलरी में आप अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को अपलोड कर सकते हो। ब्रांड प्रमोशन क्या होता है, ब्रांड किट क्या होती है, इसमें आप अपने हिसाब से कलर एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपको डेमो मिल रहा होगा, आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको कैनवा प्रो का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर होता है अपलोड। अपलोड में भी आप अपनी वीडियोज़ को इंपोर्ट कर सकते हो इसके अंदर। फिर टूल्स होते हैं इसमें, टूल्स हमारे बेसिकली उस काम के तो नहीं होते। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट का ऑप्शन, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाए होंगे। जैसे कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया तो ये मेरे सामने आ गया यहाँ पे। फिर कैनवा की ऐप्स होती है बहुत सारी, जिसका हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद एआई की कुछ फीचर्स होते हैं, वो भी हम आने वाली वीडियोज़ में ही समझेंगे। तो मेरा मतलब बताने का ये था कि कैनवा प्रो के अंदर, कैनवा प्रो में हमने इतना अच्छा डिज़ाइन तैयार कर लिया। इसी तरह से थंबनेल भी बनाते हैं। आइए एक और थंबनेल बनाते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकती हूँ, आप चाहो तो यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ से आप सिंपली डाउनलोड करोगे, यहाँ से सिंपली आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, आपका डाउनलोड हो जाएगा। मैं जाऊँगी ऑफिस से होम पेज पे। होम पेज पे जाने के लिए मैंने बैक करा यहाँ से। अब मैं बनाऊँगी एक यूट्यूब का थंबनेल। अब मुझे यूट्यूब का थंबनेल बनाना है तो मैं कैसे बनाऊँगी, मैं सिंपली जाऊँगी होम पेज पे और यहाँ से मैं सर्च करूँगी यूट्यूब थंबनेल्स। तो मेरे सामने ऑप्शन आ गया यूट्यूब थंबनेल का, मैं सर्च करूँगी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे भी हज़ारों टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ये देखिए, ये कितना अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। ठीक है,
यहाँ से चाहो तो मैं कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, आपको किस लिए चाहिए, यूट्यूब की थंबनेल चाहिए बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे। प्रो वर्जन आप यूज़ करोगे तो आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। फ्री में अगर आप यूज़ करो तो थोड़ी लिमिटेशंस आ जाती हैं, ठीक है। अब मान लो मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगी, फ्री भी है, इसको यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया और ये ओपन हो जाएगा, फिर उसकी सारी सेटिंग्स भी ओपन हो जाएगी। अब देखो ये कैनवा फ्री वर्जन का नहीं है, तो इसमें पीछे कैनवा का ना वाटर मार्क आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसका यूज़ नहीं करूँगी, इसलिए मुझे ये वाला डिज़ाइन नहीं चाहिए। तो अगर आप फ्री ट्रायल के अंदर प्रो के यूज़ करोगे तो कैनवा उसमें अपना वाटर मार्क देगा, ठीक है। तो ये प्रो है, ये मुझे नहीं चाहिए, ये फ्री है, ये फ्री है, इसको यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे, हो गया ये ओपन, ठीक है। अब इसमें हम लोग लिखेंगे, एक थंबनेल बनाएंगे, ठीक है। अब मुझे चाहिए तो मुझे ये रखी, मान लो फ़ोटो नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। अब मैं एलिमेंट्स में जाऊँगी, मैं सर्च करूँगी गर्ल, ठीक है। मैंने सर्च किया गर्ल। अब यहाँ पे बहुत सारे मेरे को ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे भी बहुत सारे आपको फ़ोटोज़ मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जिसमें आप क्राउन बनाइए छोटा सा, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। तो मान लो मैंने ये यूज़ कर लेती हूँ, कौन सा, ये वाला यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो बैकग्राउंड रिमूव कैसे करेंगे? तो बैकग्राउंड रिमूव, अगर आपके पास कैनवा फ्री है तो आप बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कैनवा प्रो का वर्जन लेना ही पड़ेगा। फिर इसका जो बैकग्राउंड है यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। अब अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो फ्री ट्रायल में तो आपको गूगल पे जाना पड़ेगा, तो सिंपली वही कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे गूगल पे। आपको मैं बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। अगर आपको इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस इमेज को डाउनलोड करोगे, उसके बाद गूगल पे जाएंगे हम लोग, और गूगल पे जाके हम लोग सर्च करेंगे remove.bg, remove.bg आप सर्च करोगे। यहाँ से इस सिंपली पहली वाली वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आपको फ्री में आपके बैकग्राउंड रिमूव हो जाएंगे। आप यहाँ से अपनी इमेज को अपलोड करोगे। मान लो मैंने ये वाली इमेज अपलोड कर दी, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको इमेज को अपलोड कर दिया, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपने कैनवा में यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कैनवा का फ्री ट्रायल है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, अगर प्रो ट्रायल है तो आप सिंपली बैकग्राउंड रिमूवर पे जाके बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। यही डिफरेंस होता है कैनवा फ्री और कैनवा प्रो के अंदर, कि आप वहाँ से बैकग्राउंड इजीली रिमूव कर सकते हो, आपको एआई के फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन कैनवा फ्री के अंदर आपको उतने फीचर्स नहीं मिलते। अब ये लड़की तो मुझे चाहिए नहीं, अगर मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो मुझे इसको गूगल पे जाना पड़ेगा, उस पर जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से वापस आ जाती हूँ। वापस कैसे आएंगे, अंडो कैसे करेंगे, यहाँ से आप अंडो भी कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल ये नहीं होगा, ठीक है। तो मैं वापस से एलिमेंट्स पे जाऊँगी और सर्च करूँगी गर्ल PNG, तो शायद मुझे अच्छा मिल जाए। सो अगर कुछ मिल रहा है तो देख लेंगे, वरना तो कुछ नहीं। चलिए ये लड़की यहाँ से अच्छी मिल रही है, इसका बैकग्राउंड भी रिमूव नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर सकती हूँ, यहाँ से इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ। मुझे पता है अच्छा तो नहीं लग रहा, बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर वाइट कर सकती हूँ, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ से इसका वाइट कर लूँगी, फिर टेक्स्ट यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं टेक्स्ट का कलर यहाँ से कुछ और कर लूँगी, ब्लैक कर लेती हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से आप डिज़ाइन बना सकते हो। अब मान लो मुझे यहाँ पे ये साइंस का कुछ एक्सपेरिमेंट करिए, तो इसी हिसाब से कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं यहाँ पे, साइंस एक्सपेरिमेंट। मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ भी लिख रही हूँ, ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्लासेस लिख देंगे, ठीक है, क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी टी यहाँ पे नीचे आ गया, तो मुझे इसका फॉन्ट का साइज़ छोटा करना पड़ेगा। तो दो तरीके हैं, तो आप यहाँ से सिंपली कर दो, और अगर आपको यहाँ से नहीं करना है तो आप यहाँ से सिंपली कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं यहाँ से इसका थोड़ा सा इंक्रीज़ करती हूँ साइज़, इतना ठीक है, ठीक है। यहाँ से आपको इसको जूम करना है तो जूम कर सकते हो, इतना ही ठीक है मेरे लिए। अब मुझे इसको नीचे प्लेस करना है, बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया, तो मैं यहाँ से ऐसे प्लेस कर सकती हूँ। अब ये जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इसका ये कलर मुझे नहीं चाहिए, मुझे ब्लैक कलर चाहिए, तो मैं ब्लैक यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। मतलब आप जो भी चाहो, कैनवा में 100% एडिटेबल है। इसकी ट्रांसपेरेंसी आपको कितनी रखनी है उतनी आप रख सकते हो। मान लो इतनी रखनी है तो ये अच्छा लगेगा। इसी तरह से मैं इसका भी चेंज कर दूँगी कलर, मैं इसका भी ब्लैक रखूँगी,
ठीक है, इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं, इतनी ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये नाम नहीं लिखना, मुझे मेरा नाम लिखना है। सो मैं इसको पहले बोल्ड कर लूँगी, एक सेकेंड। यहाँ से मैं अपना नाम लिख दूँगी, फातिमा। और मुझे मान लो इसका कलर भी चेंज करना है, तो मैं इससे यहाँ से कर सकती हूँ, इसका ये कलर कर सकती हूँ, या फिर चलो अब चाहो तो कलर अपने हिसाब से बना भी सकते हो। यहाँ से आप ये वाला कलर ले सकते हो, बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाते हैं, आप वहाँ से इनको भी यूज़ कर सकते हो। मान लो मुझे थोड़ा डार्क टाइप में चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट ऐसे कर लूँगी, ठीक है। मुझे ये लाइन का ये कलर नहीं चाहिए, तो मैं स्ट्रोक कलर पर जाके चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। आप इन हिसाब से इसको एडिट कर सकती हो, ठीक है। मुझे ये कर दिया, मुझे इसका स्टाइल थोड़ा सा चाहिए ज़्यादा, तो मैंने इतना रख दिया। तो कुल मिला के मेरा कहने का मोटिव यही था कि आप कैनवा में बहुत ही ईजी वे में किसी भी डिज़ाइन को रेडी कर सकते हो, बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप करके। बिगिनर फ्रेंडली है कैनवा, जिसमें आप इजीली कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से इस डिज़ाइन को थोड़ा सा बस कंप्लीट करेंगे फिनिशिंग देके। तो मेरा मतलब ये था कि कितना ईजी है कैनवा में किसी भी चीज़ को बनाना, चाहे आप पोस्टर्स बनाना चाहते हो, चाहे आप लोगोज बनाना चाहते हो। आने वाली वीडियोस हम लोग सब समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि कैनवा क्या है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्यों ज़रूरी है, छोटे से छोटा बिजनेस हो या बड़े से बड़ा, सबको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसलिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मार्केट के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। और अगर आपको सीखना चाहते हो, कैनवा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसमें फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर जैसे कॉम्प्लिकेटेड टूल्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा। कैनवा का डैशबोर्ड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कैनवा की ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, वो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर से रिप्लाई करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो शायद ही आपको यूट्यूब पर कहीं मिलेंगी। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।